तो दोस्तों इस वीडियो के देखने के बाद किसी भी मात्रा का विमेय सूत्र मात्र आप 2 से 3 सेकेंड में आराम से आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए विमेय सूत्र निकालने से पहले आपको दो चीज हमेशा के लिए आपको याद होना चाहिए। देखिए जब भी विमेय सूत्र लिखाएगा ना तो MLT के रूप में लिखाएगा। जब भी विमेय सूत्र लिखाएगा ना तो MLT के ही रूप में लिखाएगा। ठीक है, ये आपको हमेशा के लिए याद होना चाहिए। MLT यानी आप विमेय सूत्र निकालिएगा ना तो MLT आपको हमेशा के लिए दिमाग में आपको सेट हो जाएगा। यानी आपको अभी आप विमेय सूत्र निकालना सीख रहे हैं तो MLT आपको अभी बिल्कुल याद होना चाहिए कि MLT के रूप में ही हमेशा विमेय सूत्र लिखाता है। यानी MLT जब भी विमेय सूत्र आप लिखिएगा ना तो MLT के ही रूप में लिखाएगा। ठीक है, तो देखिए एक तो ये हो गया। दूसरा का क्या चीज है जो आपको हमेशा के लिए याद होना चाहिए। यानी दो चीज आपको अगर आपको याद रहेगा ना तो आप किसी भी मात्रा का विमेय सूत्र मात्र 2 से 3 सेकंड जो बोले हैं ना आराम से आप ये 2 से 3 सेकंड में ही आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए लंबाई दे, चौड़ाई दे, ऊंचाई दे या दूरी दे, यानी ये इसमें से चारों में से कोई दे ना तो उसके लिए L प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, यानी लंबाई दे तो L, चौड़ाई भी दे तो L, ऊंचाई भी दे तो L और दूरी भी दे तो L। यानी देखिए इसमें से कोई भी मान दे, अगर ये लौक जाएगा ना तो उसके लिए L, यानी ये सब के लिए L लिखेंगे। ठीक है, अगर समय या सेकेंड अगर लौक जाए ना तो उसके लिए T यानी टाइम, सेकेंड के लिए T का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर द्रव्यमान लग जाए ना तो इसके लिए M यानी मास, यानी द्रव्यमान को मास बोलते हैं, यानी ये द्रव्यमान के लिए M का प्रयोग करेंगे। यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी के लिए L, समय और सेकेंड के लिए T, मान के लिए M। ठीक है, यानी MLT ये हो गया। ठीक है, इससे कोई भी अंक आपको लग जाए ना तो यानी इसके लिए इतना के लिए L, इतना के लिए T, द्रव्यमान के लिए M, यानी बस हो गया। यानी विमेय सूत्र निकालना बहुत ही आसान है भाई। देखिए हम आपको निकालना आपको सिखाते हैं। ठीक है, आपको ये याद होना चाहिए कि MLT के रूप में होना चाहिए और ये सब आ जाए ना तो इसके के लिए यानी ये सब के लिए ये सब चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपको अगर क्षेत्रफल का अगर कोई बोले या कहीं भी दे, यानी क्षेत्रफल का कोई बोले कि आपको विमेय सूत्र बताइए तो आप कैसे निकालिएगा। देखिए क्षेत्रफल का यानी किसी भी मात्रा का विमेय सूत्र निकालते समय उसका सूत्र आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। तो हो गया MLT आपको हमेशा के लिए याद होना चाहिए। ये सब के लिए जो चिन्ह है ये चिन्ह याद होना चाहिए। और तीसरा का जो है ना यानी सभी के लिए यानी जो भी विमेय सूत्र बोले ना जिस मात्रा का उसका सूत्र आपको याद होना चाहिए। अगर सूत्र याद रहेगा ना तो आप समझ लीजिए कि बहुत ही आसानी तरीके से 2 से 3 सेकेंड में ही आराम से आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए क्षेत्रफल बराबर क्या होता है ये तो सब केहू जानता है, आप भी जानते हैं। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, मान लीजिए कि ये कोई आयत दे देता है। ठीक है, यानी इसका पूछता है क्षेत्रफल तो लंबाई, ये लंबाई यानी चौड़ाई से गुना कर देते हैं तो उसका क्षेत्र यानी इसका क्षेत्रफल निकल जाता है कि नहीं। तो यानी क्षेत्रफल का सूत्र होगा लंबाई गुने चौड़ाई। ये ठीक है, तो देखिए लंबाई और चौड़ाई के लिए हम क्या बोले हैं, यहाँ पे लंबाई हो या चौड़ाई हो या ऊंचाई हो या दूरी हो, यानी उसके लिए हम क्या बोले हैं। यानी देखिए लंबाई यहाँ पे है, चौड़ाई यहाँ पर है। ठीक है, यानी उसके लिए हम चिन्ह का कौन सा प्रयोग करेंगे, L का प्रयोग करेंगे ना तो ये 2 बार है यानी L गुने L, यानी L गुने L हो गया। यानी लंबाई के लिए भी L, चौड़ाई के लिए भी L। तो इसका यानी इसमें गुना कीजिएगा तो कितना होगा, L स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। यानी जैसे कि 2 में 2 से गुना करते हैं तो 2 दूना 4 हो जाता है कि नहीं। तो ये तो कोई अंक नहीं है तो यानी L स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका विमेय सूत्र निकल गया। अब देखिए एक बात और बोले हैं ना कि हमेशा MLT के रूप में ही विमेय सूत्र लिखा जाता है। तो देखिए L तो हो यानी L इसका मान हो गया। अभी कौन चीज यहाँ पे बचा है, यानी इसमें कौन अंक नहीं है, यानी ये नहीं है, M नहीं है और T नहीं है। तो यहाँ कैसे आपको T और M बैठाना है। देखिए L तो हो गया यानी L स्क्वायर तो ये हो गया। ठीक है, अब बचा है M और T। क्या बचा है, M और T। तो देखिए M के पावर 0 और T के पावर हम 0 कर देंगे तो इसका मान नहीं हो जाएगा M0 L2 और T0। इसका मान यानी क्षेत्रफल का विमेय सूत्र इतना होता है, यानी M के पावर 0 और T के पावर 0। इसका मान देखिए अगर मान लीजिए कि 1000 के पावर अगर हम 0 दे देते हैं, ठीक है, फिर भी उसका मान 1 ही होता है। 1 के पावर अगर 0 कर देते हैं तो उसका मान 1 ही होता है। ठीक है, अगर कोई भी अंक हो उसके अंक ऊपर 0 हो जाता है ना तो उसका मान कितना होता है, 1 ही होता है। तो अगर देखिए M के पावर 0 है, क्या है, M के पावर 0 है, T के पावर 0 है, तो फिर उसी रूप में चलेगा कि नहीं, यानी 1 हो जाएगा, L
स्क्वायर हो जाएगा, या टी के मान यानी टी के पावर 0 का मान 1 हो जाएगा, यानी फिर उसी फॉर्म में आ गया कि नहीं एल या एल के पावर 2 यानी हो गया कि नहीं। यानी देखिए जब भी आप बीमीय सूत्र निकालिएगा ना तो हम क्या आपको बोले हैं कि एम एल टी के रूप में होगा। बीमीय सूत्र हमेशा एम एल टी के रूप में होगा, ठीक है। तो ये एम एल टी के रूप में यानी एम के पावर 0 टी के पावर 0 क्यों लिखे हैं आपको बुझा गया, यानी कि हमेशा बीमीय सूत्र एम एल टी के ही रूप में होता है। इसके पावर में हम 0 दे देंगे तो उसका मान 1 होता है, इससे कोई मतलब नहीं है, इसका बीमीय सूत्र ये हो गया, ठीक है। देखिए क्षेत्रफल से आप तो सीख गए कि एम यानी बीमीय सूत्र कैसे निकाला जाता है, ये तो हल्का था, ठीक है। एक और उदाहरण आपको देकर बताते हैं। देखिए मान लीजिएगा कोई पूछेगा यानी कोई कहेगा कि आयतन का बीमीय सूत्र निकालिए, तो सबसे पहले आपको ये जो आयतन पूछा है ना तो उसका सूत्र आपको याद होना चाहिए। तो आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने क्या होता है ऊंचाई, यानी इसका सूत्र होता है एल बी एच यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, यानी लंबाई के लिए, चौड़ाई के लिए, ऊंचाई के लिए और दूरी के लिए क्या प्रयोग करते हैं एल। तो यहाँ देखिए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों है, तो यानी लंबाई के लिए एल, चौड़ाई के लिए भी एल, ऊंचाई के लिए भी एल। तो यानी इसमें एल एल में गुना कीजिएगा तो कितना होगा, एल क्यों नहीं हो जाएगा, आराम से कहिएगा कि हो जाएगा। और जब भी बीमीय सूत्र लिखाता है तो एम एल टी के ही रूप में लिखाता है, जो आप बहुत अच्छे तरीके से, यानी इतना बार हम भूख दिए ना, इतना बार हम आपको कह दिए ना, आपको अभी याद हो गया होगा कि एम एल टी के रूप में ही बीमीय सूत्र लिखा जाता है, ठीक है। तो एम के पावर 0 यहाँ पे हम लिख सकते हैं, आप कहिएगा आराम से लिख सकते हैं एल के पावर यानी 3 और टी के पावर 0, यानी इसका आयतन का बीमीय सूत्र ये हो गया। देखिए बहुत ही आसान है भाई बीमीय सूत्र निकालना, जो आपको वीडियो में यानी अभी भी आपको बुझा रहा होगा कि कितना आसान है बीमीय सूत्र, है कि नहीं। कभी भी आप किसी भी मात्रा का बीमीय सूत्र निकालिएगा बहुत ही आसान है, इस वीडियो को आप पूरा देख कर जाते हैं। तो देखिए ये तो हो गया क्षेत्रफल का, हो गया आयतन का, हो गया। अब मान लीजिए कि अब देखिए अगर आपको चाल का आपको बीमीय सूत्र निकालना होगा, यानी चाल बराबर, यानी देखिए चाल का बीमीय सूत्र आपको निकालना होगा, तो देखिए चाल यानी इसका सूत्र आपको पहले याद होना चाहिए, ठीक है। यानी चाल बराबर क्या होता है, अगर आपको सूत्र याद रहेगा ना तो किसी भी मात्रा का बीमीय सूत्र आराम से खटाक देना आप निकाल लीजिएगा। देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, यानी दूरी भागा समय होता है, ठीक है। यानी दूरी भागा समय, ठीक है। यानी चाल को वेग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चाल को वेग भी बोलते हैं, यानी वेग बराबर दूरी बटा समय भी होता है। चाल कहिए या वेग कहिए बात एक ही होता है, ठीक है। तो देखिए दूरी बटा समय यानी चाल का या वेग का बीमीय सूत्र आपको निकालना होगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए यानी दूरी का यहाँ क्या लिखवाए हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, दूरी के लिए कौन सा चिन्ह का प्रयोग करते हैं, एल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एल हो जाएगा। और टी यानी टाइम के लिए कौन सा सूत्र का प्रयोग करते हैं, यानी कौन सा चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो टी यानी एल बटा टी। तो इसे देखिए ऐसे आप कर सकते हैं एल टी इनवर्स 1, यानी देखिए ये जो इन्वर्स होता है ना, यानी जो ये पावर माइनस में 1 होता है ना, इसे नीचे कीजिएगा ना, यानी देखिए जैसे कि आप इसे नीचे कीजिएगा तो ऐसे रहेगा, इसे ऊपर कीजिएगा तो ये टी इन्वर्स 1 में चल जाएगा, ठीक है। जो आप पहले से जानते होंगे तो अच्छा है, नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए। अगर मान लीजिए कि 1 भागा अगर 10 रहेगा तो आप कैसे कीजिएगा, यानी इसका मान हो जाएगा 10 इन्वर्स 1 हो जाएगा। यहीं पे मान लीजिए कि अगर 1 भागा 50 के पावर 5 रहेगा तो इसे कैसे कीजिएगा, यानी 50 के पावर यानी -5 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप आराम से ये कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी वही क्रिया किया गया है कि टी के पावर यानी टी भाग में है तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एल टी हो गया, ठीक है। अब इसमें कौन सा बचा है, हमेशा जो बीमीय सूत्र लिखाता है तो एम एल टी के ही रूप में लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एल है, टी है, एल है, टी है, तो कौन बचा है, एम बचा है ना। तो एम के पावर 0 कर देंगे तो इसका तो मान 1 होता है, जो बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हैं। तो इसका मान यानी बीमीय सूत्र हो गया m0 एल टी इनवर्स 1, ठीक है। ये तो हो गया। देखिए ये तो हल्का हल्का था, क्षेत्रफल का था, आयतन का था, ये चाल कहिए या वेग कहिए, इसका भी हो गया। यानी तीनों का बीमीय सूत्र निकालना बहुत अच्छे तरीके से आप जान गए। अगर आपको पूछेगा, यानी अगर बीमीय सूत्र पूछेगा कि आपसे नहीं निकलेगा, किसी भी मात्रा का बीमीय सूत्र आराम से आप निकाल लीजिएगा, केवल आपको सूत्र याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कि बल का कोई पूछ दिया या आपके परीक्षा में ही पूछ दिया कि बल का मात्रा का क्या लिए, यानी बल का बीमीय सूत्र आप निकालिए। तो बल बराबर क्या होता है, जो सूत्र बोले हैं ना कि आपको सूत्र हमेशा के लिए याद होना चाहिए। किसी भी मात्रा का आप बीमीय सूत्र निकाल रहे हैं ना तो उसका सूत्र
सूत्र आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। तो आप किसी भी मात्रा का सही आप बीमीय सूत्र आराम से आप 2 से 3 सेकेंड में आराम से आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो बल बराबर क्या होता है, देखिए बल बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण इसका सूत्र होता है। तो देखिए द्रव्यमान को क्या चीज से सूचित करते हैं, यहाँ पे हम लिखवाए हैं ना कि द्रव्यमान को m से सूचित करते हैं, यानी ये तीनों चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, ठीक है। और ये याद रहेगा ना तो बीमीय सूत्र आराम से ये एक और ये जो सूत्र होता है ना 2, यानी 2 चीज आपको हमेशा के लिए याद होना चाहिए। जो हम शुरू में बोले हैं ना कि MLT ये आपको याद होना चाहिए। हम इतना बार भूख दिए ना कि किसी भी मात्रा का बीमीय सूत्र को आपको निकालना होगा ना तो आराम से आपको ये दिमाग में बढ़ जाएगा कि MLT के रूप में ही बीमीय सूत्र लिखा जाता है, ठीक है। तो देखिए ये तीनों चीज आपको याद होना चाहिए, ये और ये तीनों चीज आराम से आपको याद होना चाहिए, और एक सूत्र आपको हमेशा के लिए याद होना चाहिए, ठीक है। तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो त्वरण को काथी से यानी लिखते हैं, इसका चिन्ह क्या होता है, तो m होता है, ठीक है। अब देखिए त्वरण क्या है, तो देखिए इसमें क्या हम 3 गो में लिखवाए हैं, त्वरण का काथी से सूचित करते हैं, उसका चिन्ह क्या होता है, नहीं ना लिखवाए हैं। तो देखिए नहीं लिखवाए हैं तो सबसे पहले आपको ये चीज आपको याद होना चाहिए, ठीक है। क्या कि त्वरण बराबर क्या, अगर नहीं लिखवाए हैं तो आपको ये दिमाग में चलना चाहिए कि भाई ये 3 एक होता है। ये जोन भी अगर आप किसी भी बड़ा अंक का बीमीय सूत्र निकालना होगा ना, यानी भौतिक मात्रा का अगर आपको बीमीय सूत्र निकालना होगा ना, यानी बड़े यानी ये तो हो गया, छोटा रहेगा तो आराम से आप निकाल लीजिएगा। अब बड़े किसी भी मात्रा का बीमीय सूत्र अगर आपको निकालना होगा ना तो देखिएगा 3 गो में से अगर ये तीनों में से आ जाता है तो अच्छा है, अगर नहीं इसमें से कोई अंक आता है, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दूरी आ जाता है तो अच्छा है, समय सेकंड आ जाता है तो ठीक है, द्रव्यमान आ जाता है तो m ठीक है। अगर नहीं आता है ना तो आप समझिएगा कि जो अंक लास्ट में रहेगा ना उसका कोई सूत्र होता होगा, तो आपको त्वरण का सूत्र याद होना चाहिए। तो त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटा, यानी त्वरण को हम लिखते हैं वेग बटा समय, यानी ये त्वरण का सूत्र होता है, ठीक है। वेग भागा समय जो आपको सूत्र याद होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं वेग भागा समय, ठीक है। तो देखिए आप ऊपर यहाँ पर अभी निकाले हैं ना वेग कहिए या चाल कहिए, तो इसका सूत्र क्या निकाले थे, यहाँ पे निकाले थे ना m0 LT इनवर्स। तो LT यानी इस 0 को हटाइए, यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं MLT इनवर्स। और देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आराम से यहाँ लिख सकते हैं। तो ये देखिए ये हमेशा आपको याद नहीं रहेगा कि चाल या वेग का बीमीय सूत्र क्या होता है, तो ये तो हमेशा के लिए आपको याद नहीं रहेगा। लेकिन आपको बल का बीमीय सूत्र निकालना होगा तो देखिए क्या वेग का भी हम आपको बताए हैं कि इसमें 3 गो में से क्या कोई चिन्ह हम आपको बताए हैं, नहीं बताए हैं आपको, ठीक है। तो इसका भी आपको सोचना पड़ेगा कि वेग का भी कोई सूत्र होता होगा, ठीक है। तो वेग बराबर होता है विस्थापन। सीधे आप जान लीजिएगा किसी भी मात्रा का आपको बीमीय सूत्र निकालना है ना तो आपको पहले सूत्र याद होना चाहिए। अगर सूत्र याद है ना तो आप किसी भी मात्रा का खटाखट बीमीय सूत्र आराम से आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो वेग बराबर होता है विस्थापन भागा समय, यानी वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय, ठीक है। तो देखिए ये यानी देखिए त्वरण बराबर ये वेग बटा समय होता है, यानी वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय होता है, ठीक है। तो देखिए ये तो हो गया m, ये देखिए कि द्रव्यमान का m है गुण है, देखिए यहाँ पे ये समय है, एक समय यहाँ पे ये विस्थापन है, विस्थापन कहिए ये या इसको लंबाई कहिए, ठीक है। ये दोनों एक ही होता है, लंबाई या विस्थापन दोनों एक ही होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 1t यहाँ पे 1t यानी 2t हो गया, तो यहाँ पे विस्थापन यानी l, यानी यहाँ इसको लंबाई लिख सकते हैं, आप कहिएगा आराम से लिख सकते हैं, यानी t यानी 2 बार समय है, क्या है 2 बार अब समय है, तो यहाँ 2 बार समय लिख सकते हैं, आप कहिएगा आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। आपको बिल्कुल बुझा रहा होगा, ठीक है। तो m ऐसा ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये द्रव्यमान का चिन्ह होता है तो m हो गया। लंबाई के लिए l प्रयोग करते हैं ना, आप कहिएगा कि हाँ बिल्कुल l यानी लंबाई के लिए l प्रयोग करते हैं। देखिए t वो एक 2, तो इसको t यानी t के पावर 2 लिख सकते हैं, आराम से कहिएगा कि लिख सकते हैं, ठीक है। इतना तो लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए m l देखिए t के पावर 2 है तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा कि नहीं, आराम से हो जाएगा कि m l t इनवर्स 2 यानी t के पावर 2 हो जाएगा। देखिए जब भी बीमीय सूत्र लिखाता है तो m l t के रूप में लिखा जाता है, तो ये देखिए m l t के रूप में ऑलरेडी है, तो इसमें कोई अंक जोड़ना है, नहीं जोड़ना, इसका पावर 1 भी कर सकते हैं, अन्यथा ऐसे नहीं देता है, m l t के ही रूप में देता है, तो ये तो सूत्र हो गया, ठीक है। यानी बल का बीमीय सूत्र क्या होगा,
MLT इनवर्स 2। ऐसे में आप किसी भी मात्रा का विमीय सूत्र, यानी देखिए छोटा छोटा भी बड़ा बड़ा भी हम आपको निकालना सिखा दिए, ठीक है। आप ऐसे किसी भी मात्रा का विमीय सूत्र आराम से अपने सेकेंडों में निकाल लीजिएगा, ठीक है। केवल आपको सूत्र याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे से बताए हैं वैसे ही कीजिएगा, बिल्कुल आप किसी भी मात्रा का विमीय सूत्र आराम से आप निकाल लीजिएगा। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी देगा तो ये जो चिन्ह बताए हैं ना, ये चिन्ह आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। तक हमें उम्मीद है कि आपको विमीय सूत्र निकालने का किसी और का वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपको हम पूरे कंप्लीट विमीय सूत्र निकालने के आज सिखा दिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।